है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कैसे हम जो है अपनी लाइफ में कोई काम ऐसा जो हमारा हो चुका है और उस काम में हम जो है कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन उस कार्य करने का जो है कंटिन्यूटी बना है। जैसे मैं जा रहा था तो कोई ऐसी घटना जो आप चला रहे हों, उस कार्य को कर रहे हों, तो उसमें जो है अगर वो काम जारी है तो उसको हम जो है बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि मैंने आपको रोड पे देखा था, तो आप बोले कि हाँ मैं जा रहा था। तो ऐसे वाक्य में जब इस तरह की स्थितियां आती हैं कि जब आप कोई काम ऐसा जो आपने जो है लगातार किया हो लेकिन वो पास्ट में हो, तो उस पास्ट में जो कार्य हमारा हुआ है उसमें जो हम जारी रखने वाले कार्य की बात किए हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं जो है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में अच्छा अध्ययन होने पे हम जो है अपने इंग्लिश स्पोकन को भी वर्ड रिवीजन कर सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से जो है बेस्ट वीडियो आपका होगा। पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि जिम्मेदारी लेते हैं अपने सर पे और थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो थैंक्स इसलिए जो है आपका धन्यवाद इसलिए जो है इस जो है चैनल पे, क्योंकि आप जो है इसको इतना प्यार देते हो, इतना जो है आप सपोर्ट करते हो, उसका देन है कि कहीं ना कहीं हम जो है आपके साथ जुड़ पा रहे हैं और कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को स्किप कर करके मत देखिए जो है, और आपके जो है वीडियो को फुल वॉच करने से निश्चित रूप से जो है आपका पूरा सपोर्ट हमें मिलेगा। इस नाते ज़रूरी है कि आप वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी हार्ड वर्क करके जो है आपकी अंग्रेजी को जड़ से मजबूत कर सकूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम बेहतर काम करते हैं तभी जो है हमें सफलता मिलती है। तो थैंक्स आप लोगों को इस वीडियो पे अभी जो है आने के लिए जो है, और वीडियो को जो है एंजॉय करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर ये जो है आपको जो चैनल है इस पे आप आए हैं तो आप इसके बेल आइकॉन को दबाना, ताकि जो है ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने देखा कि ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है कि जैसे मैं सो रहा था तो वहाँ सोने का काम मैं जारी रखा हूँ। जैसे वे खा रहे थे तो आप अतीत में किसी के कार्य जो जारी थे उसकी वर्णन करते हैं। इसमें जो है हमारा क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन, ठीक। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। तो पहचान की जब आप बात करते हैं तो इसमें आपको पता लगता है कि रहा था, क्या है? रहा था, रही थी, और क्या मिलता है? रहे थे। क्या? रहा था, रही थी और रहे थे। तो जिस टेंस के वाक्य के कहाँ? वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। जिस टेंस के वाक्य के क्रिया के अंतर्गत, कहाँ? क्रिया के अंतर्गत यानी कि क्रिया के अंत में। तो जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कहलाता है। तो दोस्तों अब जैसा आप देखेंगे कि कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपका जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस यहाँ आपका वॉज लगता है या क्या लगता है? वर लगता है, प्लस क्रिया में क्या आता है? आईएनजी, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो वॉज, वर और आईएनजी। यहाँ आपने देखा होगा कि अंग्रेजी कितने मस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। कितने तरीके से? एक तो पूरी लगन के साथ पढ़ सकते हैं, एक अटैचमेंट के साथ पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो वास और वर, यहाँ हमें जानना जरूरी है कि आई जो हमारा है, और अगर आपका सब्जेक्ट ही है, और क्या है? शी है, इट है, और क्या है? सिंगुलर नंबर है, राइट। तो अगर आई, वी, यू, दे, ये सब तो आपने अन्य में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ अगर आई है तो आई का जो है क्या होगा कि आई मीन्स मैं होता है, राइट। ही माने क्या होता है? वह होता है एक पुरुष के लिए। किसके लिए?
पुरुष के लिए लगता है, किसके लिए? पुरुष के लिए। शी माने भी क्या होता है? वह, एक किसके लिए लगता है? स्त्री के लिए लगता है। इट माने यह होता है, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आते हैं और यह जो है समय के, मौसम को और जो है इस तरह से टाइम को बताने के लिए, मंथ हो गया, डे हो गया, इन सब के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो यह कहाँ लगता है? निर्जीव के लिए। किसके लिए? निर्जीव चीजों के लिए लगता है। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है? एक वचन। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि छोटी सी यूनिट हमें जानकारी अगर है तो हम वाक्य गलत नहीं करेंगे। तो अब आपको पता लगा कि यहाँ पर आई मीन्स मैं, वह मीन्स पुरुष के लिए, और शी माने भी वह स्त्री के लिए, इट माने यह निर्जीव के लिए, और सिंगुलर नंबर माने एक। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस ज़रूरत है कि हम लगातार जो है लगन से वीडियो पर बने रहें, तभी पॉसिबल भी है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसे देखिए, यहाँ पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो गई जो है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए लिखा है कि वे दौड़ रहे थे। क्या? वे दौड़ रहे थे। दोस्तों ये हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप आईएनजी लगाने का नियम भी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ जो है चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, जो है आईएनजी लगाने का नियम, क्योंकि इसमें जो है आपको मालूम है कि आईएनजी लगता है। तो अब वे दौड़ रहे थे, तो वे की अंग्रेजी क्या हो गया? दे। और दे के साथ चूंकि हमें मालूम है कि क्या लगता है? वर, तो हो गया कि दे वर। और दौड़ने की अंग्रेजी क्या होता है? रन। और इसमें क्या दो व्यंजनों के बीच में एक जो है क्या आ गया? स्वर आ गया। तो अंतिम व्यंजन को हम दो बार लिखकर तबांजी लगाते हैं। तो दे वर रनिंग और वे दौड़ रहे थे। तो इस तरह से जो है वे दौड़ रहे थे, तो दे वर रनिंग। तो हमारा जो है पास्ट कांड, यहाँ हमें ध्यान देना है कि अगर आई आपका आता है, अगर ही आता है, शी आता है, इट आता है, और क्या? सिंगुलर नंबर, इनके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। किसका? वाज का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हमारा जैसे सब्जेक्ट वी आता है, और क्या आता है? यू आता है, और दे आता है, या क्या आता है? प्लूरल नंबर, इनमें से आते हैं, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी एनर्जी जो है एक पॉजिटिव वे में चल रहा है, जहाँ आई, ही, सी सिंगुलर नंबर के साथ वाज हम लगाएंगे, और कहाँ? और जहाँ हम वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग है। निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट हो गया प्लस, यहाँ आपका हो गया वॉस, या क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा प्लस, नॉट हो जाएगा, और क्रिया में क्या? आईएनजी हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता लगा कि हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस में जो है निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है, जैसे लिखा है कि मैं खाना नहीं खा रहा था। तो क्या लिखा है कि मैं खाना नहीं खा रहा था। तो मैं नहीं कह रहा ना कि मैं खाना नहीं खा रहा था, तो मैं की अंग्रेजी क्या? आई। तो आई के साथ अभी आपको पता लगा कि लगेगा वाज। क्यों? क्योंकि आई, ही, सीट और सिंगुलर नंबर के साथ लगता है वाज, और बाकी वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है? वर। तो आई वाज क्या हो जाएगा? नॉट। तो आई वाज नॉट, और यहाँ पर रहा था ये पहचान हो गया, खा माने खाना, खाने की अंग्रेजी क्या? ईट। इसमें क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, ईटिंग। तो हो गया कि आई वाज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। क्या? खाना। तो खाना की अंग्रेजी क्या हो गया? फूड, और यहाँ गया फुल स्टॉप। तो हो गया कि आई वाज नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था। अभी आप वीडियो को दोस्तों स्किप मत करना। इस वीडियो के अंत में जो है आपको एक मिनट के अंदर जो है आपको करीब जो है 12 बरहो टेंस को जो है एक वाक्य से हम बताएंगे कैसे जो है स्पीड बना सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग को जो है बेहतर कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी को जड़ से मजबूत करना है तो आपको इस वीडियो पे जो है बने रहने की जरूरत है। और हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को क्या बोलते हैं, कैसे बोलें, तो इसके बारे में भी आपको हम आज बताएंगे। दोस्तों हमारा क्या है, वाक्य आता है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम आपको बताए कि यहाँ पर आपका हो जाएगा कि वाज और क्या? वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। ये इंट्रोगेटिव ऐसा वाक्य है जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है। अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या से शुरू होने पे हम क्या करते हैं कि क्या से जब शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। तो अब यहाँ जैसे मान लो लिखा है कि क्या राम पानी पी रहा था। क्या राम पानी पी रहा था। तो ये वाक्य हमारा कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या राम पानी पी रहा था। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि क्या राम पानी पी रहा, तो यहाँ हो जाएगा आपका
कि वाज, क्या लिखेंगे, वाज राम, क्या लिखेंगे, क्योंकि राम के पहले वाक्य क्या से शुरू है और राम एक वचन का, इस नाते इस क्या की अंग्रेजी क्या, वाज लगेगा, क्योंकि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है। तो वाज राम, और क्या हो जाएगा, पीने की अंग्रेजी ड्रिंक, और ड्रिंक में क्या जोड़ेंगे, ING, तो वाज राम ड्रिंकिंग, और पानी की अंग्रेजी क्या हो गया, वाटर, तो हो गया कि वाज राम ड्रिंकिंग वाटर, क्या राम पानी पी रहा था। तो ये हो गया, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस तरह से हम इसको बनाते हैं। लेकिन दूसरा फार्मूला है कि WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस, यहाँ पर आपका क्या होता है, वाज आ सकता है और क्या, वर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट क्रिया में क्या, ING, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट मार्क ऑफ नेगेशन। तो इस तरह का जब वाक्य आएगा तो यहाँ पर जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या आता है, जब हिंदी वाक्य के बीच में दोस्तों क्या आएगा, जैसे मान लो आपका आ गया कि क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसकी, जो ये सारे शब्द हैं, जिसका, जिसकी, तो ये जब इन्वर्टेड कामा नहीं, कहाँ, वाक्य के अंदर आते हैं, तो वाक्य के अंदर अगर आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन वर्ड्स। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो लिखा है हम कहाँ जा रहे थे, क्या लिखा है कि हम कहाँ जा रहे थे, तो ये हमारा वाक्य हो गया कि हम कहाँ जा रहे थे। तो कहाँ शब्द ही तो प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी जब आप लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा कि वेयर, क्या हो गया कि वेयर। अब चूंकि हम है सब्जेक्ट तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसी के अनुसार वर या वाज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कि वी वर, क्या होगा कि वेयर वर वी, क्या लिखेंगे, तो वर वी हो गया ना, तो वेयर वर वी, और उसके बाद रहे थे, पहचान हो गया, जाने की अंग्रेजी क्या है, गो, और गो में क्या जोड़ेंगे, ING, और मनगढ़, तो हो गया कि वेयर वर वी गोइंग, कि हम कहाँ जा रहे थे। वो है हु प्लस, हु के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज लगेगा, प्लस क्रिया में क्या होगा, ING, और ऑब्जेक्ट होगा मार्क ऑफ नेगेशन। तो हु के साथ वाज क्यों लगता है, क्योंकि हु जो है प्रश्नवाचक शब्द भी है और एक वचन का जो है सब्जेक्ट भी है, और इसी नाते इस पे अफर्मेटिव जैसा नियम लगता है, भले ए इंट्रोगेटिव का होता है। तो यहाँ हो गया कि हु वाज प्लस ING और ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ आप देखिए, जैसे लिखा है कि कौन मर रहा था, कौन मर रहा था। इसके अलावा जैसे मान लो लिखा है कि कौन बोल रहा था। फिर जैसे आपका गया कि मुझे कौन प्यार करता था, तो मुझे कौन प्यार करता था। तो इस तरह का जब कौन शब्द से आता है तो उसकी अंग्रेजी हम जो है कैसे सीखते हैं, जैसे यहाँ लिखा कौन की अंग्रेजी क्या हो गया, हु। अब हु के साथ वाज ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स बताया गया है कि एक वचन का होता है। तो हु वास, मरने की अंग्रेजी क्या है, डाई, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ING, जैसे DIE, डाई होता है, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, IE हो, तो IE को Y बदलते हैं और Y के साथ क्या, ING लगाते हैं। तो हो गया कि हु वास डाइंग, कौन, नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ जैसे देखिए जो है आपका क्या हो गया कि जैसे मान लो आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो गया कि वास और वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, ING और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है यानी इंग्लिश का सेंटेंस, तो हिंदी का कैसा होता है, हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है। अब इसे मान लो लिखा है कि क्या वे जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या वे जा रहे थे एक ऐसा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया। लेकिन अगर इसमें हम लिख दें कि क्या वे नहीं, क्या लिख दे, नहीं जा रहे थे, तो तुरंत जो नॉट यहाँ पर यूज हुआ है तो तुरंत वाक्य कैसा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए जो है कि यहाँ पर क्या लिखा कि वास वर और क्या सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रियामांजी, तो क्या वे नहीं जा रहे थे, तो हो जाएगा कि वर, क्या लिखेंगे, वर दे नॉट, और गो माने जाना, और क्या जोड़ेंगे ING, गोइंग, तो जाएगा कि गो, यहां पर क्या हो जाएगा कि गो है तो गो में ING हो जाएगा, तो वर दे नॉट गोइंग, वे क्या वे नहीं जा रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो है आपको एक और फार्मूला बताएंगे, WH क्वेश्चन वर्ड्स, क्या WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाज हो जाएगा या क्या हो जाएगा, वर प्लस, और क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा नॉट, और क्रिया में क्या ING और ऑब्जेक्ट हो जाएगा मार्क ऑफ नेगेशन। तो इस तरह से जो प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य शुरू होते हैं तो उनको हम इस रूप में बनाते हैं। जैसे मान लो लिखा है कि रमेश
क्या नहीं कर रहा था। तो क्या हो गया कि रमेश क्या नहीं कर रहा था। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। रमेश क्या नहीं कर रहा था, तो क्या शब्द ही तो जो है क्या है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से है। तो इसकी अंग्रेजी आप लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्हाट, क्या हो जाएगा व्हाट, और रमेश एक वचन है तो व्हाट वाज रमेश, क्या लिखेंगे व्हाट वाज रमेश नॉट। और रहा था पहचान हो गया, कर माने करना, करने की अंग्रेजी क्या डू, और डू में क्या जोड़ेंगे आईएनजी। तो हो गया कि व्हाट वाज रमेश नॉट डूइंग और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यही अगर हु की बात करें तो हु भी जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है उसको देखिए। तो अगर हु से दोस्तों वाक्य बनता है तो हु में क्या है, एनर्जी है, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए कोई सब्जेक्ट की बात होती है। जैसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव की हम चर्चा कर रहे हैं तो हु हो गया प्लस वाज हो गया प्लस क्या हो जाएगा नॉट प्लस क्रिया में क्या आईएनजी और ऑब्जेक्ट मार्क कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से पता लगा कि हु वाज नॉट क्रिया में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या लिखा है कि तुम्हें कौन नहीं बुला रहा था। ये तो वाक्य हुआ कि तुम्हें कौन नहीं बुला रहा था। अब ऐसे वाक्य में देखिए कौन शब्द ही तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, क्या है कौन ही तो शब्द है। तो यहाँ कौन की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे कि हु, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा कि हु वॉज नॉट, क्या लिखेंगे हु वॉज नॉट, और उसके बाद बुलाने की अंग्रेजी क्या है कॉल है, इसमें क्या जोड़ देंगे आईएनजी, हु वॉज नॉट कॉलिंग। और तुम्हें है, तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो गया यू और मार्गनेशन। तो हो गया कि हु वॉज नॉट कॉलिंग मी। तो इस तरह से आपको दोस्तों पता लगा कि हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। और पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको जो है क्या करना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। इसके लिए क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। जैसे आप केवल पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बल्कि बरहो टेंस में जो है आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। एक वर्ब हम आपको बता रहे हैं, एक सब्जेक्ट बता रहे हैं, उससे आप मिनट भर के अंदर बोल सकते हैं। जैसे हमने अपना सब्जेक्ट ले लिया आई, और यहां पर हमने क्या ले लिया ईट, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया फूड। तो ये तीन चीज हमने ईट का आई सब्जेक्ट का प्रयोग किया, ईट वर्ब का यूज किया, और फूड जो है किसका ऑब्जेक्ट का। तो इन तीन के तरीके से आप 12 बरहो टेंस में अंग्रेजी बोल सकते हैं। और कैसे वो आज जो है सत्य करके आपको दिखाएंगे, और आपको भी हार्ड वर्क करके जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजी अपनी डेवलप करना है। क्योंकि अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा और भी जो वीडियो हमारे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए, पास्ट इंडेफिनिट के हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट के हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो गए, और ये आपका जो वीडियो चल रहा है ये है पास्ट कंटिन्यूअस। तो इतना जो है और नेक्स्ट वीडियो बनता रहेगा। तो पहले हम इसका जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद गुड बॉडी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपने देखा क्या लिखा कि आई ईट फूड। तो आपने इसे क्या कहा कि आई ईट food, I ate food, I shall eat food, I'm eating food, I was eating food, I shall be eating food, I have eaten food, I had eaten food, I shall have eaten food, I have been eating food, I had been eating food, I shall have been eating food। तो इसी तरह से आप जो है कुछ सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट लेके आप पर डे जो है 10 वर्ब यानी कि मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस करें तो आपका ये टेंस सबसे मजबूत हो जाएगा। तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको बढ़िया से देखिएगा दोस्तों। और अपने जो है क्या है कि अब आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि उनका भी जो है क्या हो जाए, भला हो जाए। और चैनल का भी सपोर्ट करते रहिए, जो है जरूर शेयर करिए जो है। थैंक्स, जय हिंद।